दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के भवन के पास यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकले। आज इंटरव्यू का दूसरा दिन है। अभी मैम इंटरव्यू देके आ रही है फर्स्ट टाइम का। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया। मैम इंटरव्यू के सर आपका मेरा इंटरव्यू अच्छा था और जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए, जो एकेडमिक जो भी ले रखा है, जैसे मैंने लो किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए कि नए नए जो कानून आए हैं क्यों बने वो, और मतलब उनके क्या क्या नाम है ये पूछा गया। और कुछ एक सिचुएशन ये पूछी गई कि यार अगर तुम एसडीएम हो तो ठोस में जो ठोस वेस्ट होता है अपशिष्ट, उसके लिए क्या काम करोगी और टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करोगी। और चेयरमैन सर बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जो भी तुम क्वेश्चन बताना चाहती हो, पूछना चाहती हो, उसके बारे में बात करो। तो फिर मैंने बताया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ और एजुकेशन के लिए। तो उसके बारे में पूछा कि क्या काम करोगी। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो इंटरनेशनल मुद्दे या करंट अफेयर से रिलेटेड? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन था तो वो मुझे पता नहीं था तो मैंने मना कर दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मतलब आपके सब्जेक्ट से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी? नहीं, उससे भी रिलेटेड नहीं था, और सिर्फ लो से था। लॉ से था। लॉ से और कोई क्वेश्चन आ रहा याद आ रहा हो? क्योंकि बहुत सारे छात्र हो सकता है जिनका इंटरव्यू लगा हो लॉ से हो, तो उनकी तैयारी थोड़ा हो जाएगी। नहीं, लो से तो सिर्फ इतना ही पूछा था। और चेयरमैन सर ने फिर लास्ट में मुझसे क्वेश्चन करे कि अगर एक महिला और एक पुरुष है तो दोनों अपने सेवा में कैसे योगदान दे सकते हैं, कौन मतलब अच्छा काम कर सकता है, महिला करेगी या पुरुष करेगा। तो मैंने उसमें ये दिया था कि सर महिला या पुरुष होने से कोई भी अच्छी नहीं सेवा दे सकता, वो अपने काम अगर वो अच्छा काम करेगा तो उससे उसकी सेवा बेहतर मानी जाएगी। और फिर उन्होंने पूछा था कि महिला के कौन कौन से गुण हैं जो सेवा में योगदान दे सकते हैं, तो मैंने समानुभूति बोला था। तो वो बोले फिर सहानुभूति और समानुभूति में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने बताया कि सर सहानुभूति हम सिर्फ दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, और समानुभूति की हम उसी स्तर पर समझते हैं जिस स्तर पर दूसरा फील कर रहा है उसको। आपका नाम और कहाँ से इंटरव्यू देने के लिए? मेरा नाम आरती है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से हूँ। पीसीएस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? मैंने 2023 से तैयारी शुरू की थी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। इसके पहले अटेम्प्ट? पहला मैंने प्री क्लियर हो गया था, मेंस के लिए जो फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया तो मैं मेंस नहीं दे पाई थी। आपके डेप से या हॉबी वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, हॉबी से नहीं था। थोड़ा फिल्म्स के स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहली बार दिया था तब भी क्लियर हुआ था, इस बार आपने दिया था तब भी क्लियर हुआ है, तो क्या रणनीति आपने रखी? प्रीलिम्स के लिए मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। मैंने जो बेसिक बेसिक बुक हैं मैंने सिर्फ वो पढ़ी थी, और मैंने थोड़ी इंटरनेट की हेल्प ली जैसे कि करंट अफेयर में। बस मैंने इतने किया था। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हैं? करंट अफेयर मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके जो करंट अफेयर आती है मैंने वहाँ से करी थी। स्टार्टिंग में जब आपने 2023 में तैयारी स्टार्ट की थी, तो क्या आप सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी या कोई कोचिंग वगैरह कुछ ऑनलाइन लिया था, कैसे? नहीं, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। स्टार्टिंग में बुक्स वगैरह आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चालू किया या फिर स्टार्टिंग में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा? क्या चीजें स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, मैंने सीधा बुक मेरे कजिन है उनसे मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने मुझे फिर दृष्टि से बुक दिलवा दी थी। तो सिर्फ मैंने वो बुक पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था, और साथ में करंट अफेयर पर मैंने ये किया था कि जो जैसे बुक है उनको बार बार पढ़ा था, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया इस तरीके से। सीरीज वगैरह लगाई थी आपने? हाँ, कुछ लगाई थी। क्या फायदा आपको कुछ मिला लगा? टेस्ट सीरीज में थोड़ा हार्ड होता था तो मेरा इतना स्कोर नहीं आ पाता था। मैं ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर होते थे उनको ज़्यादा लगाती थी, और उनको समझ के कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही फिर मैं तैयारी करती थी। बहुत सारे छात्र होते हैं जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उनका भी नंबर कम आता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी तैयारी अभी उतनी नहीं है कि हम अच्छे से एग्जाम वहाँ पर दे पाए। तो क्या आपको भी डिमोटिवेट होती थी जब नंबर कम आता था टेस्ट सीरीज? नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी क्योंकि मुझे पता होता कि थोड़ा हार्ड होता है तो नहीं हो पाती थी। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर फिर देखती थी कि मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ, बार फिर उसको लगाने की कोशिश करती थी। तो फिर अगर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे होते थे तो फिर मैं सेटिस्फाई हो जाती थी। मेंस के लिए कोई सजेशन आपका आंसर राइटिंग वगैरह की? मेंस के लिए सबसे पहले तो आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जो भी बुक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आप आंसर राइटिंग अच्छे से आंसर राइटिंग ज़्यादा करिए। आंसर राइटिंग में आप ग्राफ और इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मैप वगैरह, उनका ज़्यादा यूज़ करिए। और अगर आपको डिटेल ज़्यादा नहीं लिखिए, बस मैप वगैरह का ज़्यादा यूज़ करिए। तो आंसर राइटिंग के लिए कहीं आपने कोचिंग वगैरह किया था या कैसे आंसर राइटिंग किया, या फिर मेंस की तैयारी आपकी कैसी रही? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया, मैंने सेल्फ ही की थी मेंस की तैयारी भी। कहीं टेस्ट वगैरह लिखती थी मेंस का? नहीं, मैं खुद ही जैसे प्रीवियस ईयर होते थे उनसे ही मैंने उनको लिख लिख कर देखना, और कोई नई क्वेश्चन मैं खुद से बना लेती थी कि पूछे जा सकते हैं, जैसे करंट बेस या बुक से कुछ सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से। पेपर और 5 और 6 के लिए आपने क्या चीज पढ़े? उसके लिए मैंने एक तो दृष्टि की बुक ले ली थी,
और साथ साथ में जो यूपी की जो न्यू करंट है उससे ज़्यादा डाटा तैयार की, जैसे यूपी की पॉलिसीज़ हैं, जैसे सौर ऊर्जा नीति वगैरह, ये सारी नीतियाँ और जो भी करंट का डाटा होता है उससे उससे ही उठा के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे। लास्ट में आपको कोई सजेशन रहेगा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? बस आप मतलब ज़्यादा ना पढ़ने के चक्कर में जितने लिमिटेड सोर्स रखिए और कम से कम सोर्स रखिए, उनको ज़्यादा बार पढ़िए।